साहिल साहब वेलकम करते हैं आपका। साबित करना चाहते हैं, ये बताइए। साबित क्या करना, हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आपकी भी है, मेरी भी है, हर एक देश के नागरिक की है। तो घंटाघर पे क्यों? घंटाघर पे इसलिए क्योंकि इसको एक ऐसा माहौल पैदा किया गया था पिछले 30 सालों से कि यहाँ पर शायद कोई झंडा नहीं चढ़ा पाएगा। तो पिछले साल भी आप लोगों ने चढ़ा था, अब इस साल भी कंटिन्यू करेंगे ना, इसी पे सियासत हर साल। इसी पे तिरंगे पे सियासत नहीं, तिरंगे पे नहीं, तिरंगे पे नहीं, घंटा नहीं, तिरंगा ठीक है, नहीं तिरंगा चढ़ाना हर एक की ड्यूटी है, आपकी नहीं खाली, मेरी भी राइट है, लेकिन घंटाघर पे सियासत करनी है। घंटाघर पे सियासत नहीं करनी है। इसको एक ऐसी जगह बनाया गया था, इसको ऐसा कंट्रोवर्शियल बनाया गया था, दुनिया को दिखाया जा रहा था। जब भी कहीं पे कोई न्यूज़ इनको करनी होती थी तब घंटाघर की पिक्चर दिखाई दी जाती थी, और जब नए कश्मीर की बात होती थी तब बोला जाता था कि नहीं, नया कश्मीर में कुछ बदला नहीं है। तो इस वक्त अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर इसी दिन, अच्छा यही नया कश्मीर है, बस यही नया कश्मीर है। इट इज नॉट अबाउट कि आप इसको बोलेंगे कि यही नया कश्मीर है। बदलते कश्मीर की बदलती तस्वीर सब हर क्या बदला आनी चाहिए, क्या बदला, आप क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए ना, क्या आपको क्या बदलाव? मैं नौजवान हूँ, क्या नौजवानों को हर एक चीज बदली, क्या दिया, ग्राउंड जीरो पे दिया क्या? हर एक चीज बदली, बताइए ना क्या दिया। आप बताइए ना, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? उसके बारे में आपको, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ। हर एक, सबसे पहले जो मेंटल पीस होता है ना इंसान का, वो एक सबसे बड़ी चीज होती है। जो पीस हमको मिला है, जो प्रोग्रेस हमको मिली है, ठीक है, वही जाके आगे हमको डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो वही आगे जाके डेवलपमेंट कहलाती है। वी आर अंडर डेवलपिंग सिचुएशन एंड वी आर डेवलपिंग लाइक एनीथिंग। और हम लोग शाना बशाना दिल्ली, कनाडा और बाकी जो देश के बड़ी बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसके साथ शाना बशाना खड़ा होने के लिए आ रहे हैं। जो हमने धोखेबाजी हमने देखी है ना पिछले 30 साल से, और पिछले जो ये कांग्रेस की सरकारें थी 70 साल से, कुछ नहीं कर पाई ना, नहीं कर पाई। अब तो लोग क्यों जुड़ रहे हैं? अब जुड़ना किसको बोलते हैं भाई साहब? रैलीज देखिए, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, रैली एक अलग चीज़ है, और उसके बाद में जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, डिलीवर जब करते हैं और डिलीवरी की बात आती है, तब रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड, तब रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड बात करता है। पैन इंडिया इस वक्त कांग्रेस की रिपोर्ट कार्ड पे बात हो रही है, रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है लोगों को। और इस वक्त जो लोगों के अंदर वो एक चीज़ थी ना कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, एक NGO बन के रह गई है। भाई साहब आप ये मत बोलिए, देखिए अगर कल आप निकलेंगे ना और बोलेंगे कि मुझे जी यहाँ से वहाँ तक कोई रैली करनी है, लोग आपके साथ भी जुड़ेंगे, लोगों को जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये हक किसको आपने दिया है कि आप किसी को गद्दार बोलते हैं? हमने किसको गद्दार बोला? आपको याद नहीं? आपकी सीनियर लीडरशिप, फिर आप बीजेपी में है। नहीं, गद्दार किसको बोला हमने? आपके सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने हाल ही में। किनको बोला? कांग्रेस वालों को। किस बात पे बोला? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने इस बात पे उनको गद्दार बोला क्योंकि उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। स्टेटमेंट क्या चेंज किया? पहले उन्होंने ये कहा कि हम घंटाघर पे तिरंगा लहराएंगे, फिर कहा कि ये भाजपा और RSS वालों ने गड़बड़। अरे भाई साहब लेट मी टॉक। उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। मैं आपको ये भी बता दूं उन्होंने स्टेटमेंट क्यों चेंज किया। उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए चेंज किया क्योंकि उनको पता है कि उनमें इतनी ताकत नहीं है, इतना गुर्दा नहीं है कि वो लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि ये नए हिंदुस्तान का नया कश्मीर है। उनको पता था नहीं होगा। हमने सिर्फ इतना पूछा, भैया इतना लेट क्यों? 70 साल में आज उनको याद आई रैली? वो कह रहे हैं ना जो भाजपा ने तोड़ के रखा है उसी को, वरना जरूरत नहीं थी यात्रा की। 70 साल में उनकी सरकार थी, भाजपा की तो थी नहीं। तोड़ा किसने? उन्होंने ही तोड़ा। नहीं वो भाई, अब अगर तोड़ा उन्होंने तो जोड़ेगी भी। 8 साल में आपकी है ना। 8 साल में हमने थोड़ी तोड़ा भाई साहब। अगर कोई आप इमरान भाई कॉमन सेंस यूज करते हैं, कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई 70 साल राज करता है, 70 साल के बाद में जब वो अपनी मेहनत के नताइज देखता है, अपना रिपोर्ट कार्ड देखता है, और उसको बाद में उसको लगता है कि मुझे तो अपने खानदान को भी जोड़ना है। मुझे एक चीज, अगर आपको 70 साल के बाद भी रैली करनी पड़ रही है, नहीं पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आपको 70 साल हुकूमत करने के बाद रैली करनी पड़ रही है जोड़ने के लिए, तो भाई साहब फिर तो ऊपर वाला ही हाफिज है। चले ठीक है। अच्छा मुझे बताइए 370 क्यों हटा था आपके, चलो मैनिफेस्टो में क्यों हटा था? किस 3 चीजें जो आपका स्लोगन था वो क्या था? आपको मैंने इससे पहले भी बोला। इससे पहले नहीं, देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ, जो आप चाहते हैं कि 70 साल का जो
फैलाया हुआ गंद है। बैकलॉग की बात करेंगे वो अब आप बैकलॉग की बात अरे करेंगे। भाई, अब backlog की बात आप मेरे करेंगे। हर स्टेटमेंट याद 8 क्यों रखते हैं? 8 सालों में आप मेरे कुछ नहीं हर दिया, statement याद नौजवान परेशान है, आप बैकलॉग की बात लीडर का करेंगे। स्टेटमेंट याद रखते हैं? नहीं मेरा, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि काम है, आपके साथ आपको- इंटरव्यूज हुए इससे पहले। आपको पता है कि बैकलॉग है, इसीलिए ये बैकलॉग आपके दिमाग में चल रहा है। अब अगर उस बैकलॉग को कोई हटा सकती है, वो भाजपा ही हटाएगी। अभी तक 29% पहुंच चुकी हो बेरोजगारी में, आप कह रहे हो हटाएंगे? मुझे बताइए, अगर आप 8 साल की बात कर रहे हैं या 6 साल की बात कर रहे हैं या 3 साल की बात कर रहे हैं, मुझे वो आंकड़ा भी बताइए, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने 8 साल में पूरा इनको गैदर किया, भाई नहीं बस हमारा काम अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा तो नहीं है। जो चीज़ पिछले 30 सालों से आपको कश्मीर के अंदर दिख रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर दिख रही है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं सुधारने की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो इन्होंने कभी होने नहीं दिया। एम्प्लॉयमेंट इन्होंने कभी जनरेट नहीं की। तो अब जाके जब इनको फ्रस्ट्रेशन आई है दिमाग में, तो ये देख रहे हैं कि भाई हमें करना है तो क्या करना है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के, हाल ही में इनको एज मीडिया सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है, AR साहिल बशीर। वाज़ेह रहे, ये वही AR साहिल बशीर है जिन्होंने पिछले साल यानी कि 73वें रिपब्लिक डे के मौके पर अपने फ्रेंड एडवोकेट साजिद यूसुफ के साथ में, जो इस वक्त मौजूद है, ये दो केवल ऐसे थे जिन्होंने घंटा घर के ऊपर फ्लैग को होस्ट किया था। और आज उस वक्त पे शायद एक चीज़, उस वक्त पे आप बीजेपी में ही थे, बस नाटक कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे शायद। ये देखिए, नहीं, मैं मैंने पूछ कहा रहा हूं, तिरंगे मैं पे पूछ सियासत रहा हूं। नहीं, मैं पूछ रहा इमरान हूं। भाई तिरंगे पे सियासत नहीं, उसमें बीजेपी में तिरंगे पे कोई साजिद सियासत, बीजेपी में थे। तिरंगे पे कोई सियासत नहीं। देखिए, तिरंगे पे तिरंगा हर सियासत किसी का नहीं, है, मेरी आपका ड्यूटी भी है, कांग्रेस का भी, हर किसी आम का। नागरिक। मैं उस वक्त भी एक पॉलिटिकल पार्टी में वाबस्ता था, लेकिन मैंने किया मुश्किलें आई थी जब दो ही थे। नहीं। मुश्किलें देखिए, मुश्किल कोई नहीं होती, मुझे नहीं लगता मुश्किल। जब आपके अंदर जज्बा हो कुछ काम करने का, आगे बढ़ने का, तो आप कर सकते हैं। अगर उनकी तरह आपको भी ड्रामेबाजी करनी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट साजिद यूसुफ और AR साहिल बशीर, जिनसे हमने गुफ्तगू करी। उम्मीद करते, नौजवानों के बारे में पूछा, उम्मीद करते हैं कि हर एक सवाल के अच्छे से जवाब दे पाए। कमेंट सेशन खुला है, आप भी कमेंट सेशन के थ्रू ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि क्या कुछ जो इन्हें जवाब दिया, क्या आपको लगता है सही थे कि नहीं। आगे भी कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में क्या होता है सबसे पहले आप तक पहुँचाने की। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।